प्रणाम दर्शक गणों, मैं गरिमा आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो सक्सेस पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कोरोना वायरस से सुरक्षित होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब जितना हो सके घर पर रहें और कोरोना से लड़ाई में भागीदार बनें। घर से बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आज एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे और एकादशी की पूजा कैसे करें यह जानेंगे। सारे तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत करने वालों को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, उनके विघ्न और दुख नष्ट होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि देने वाली होती है। जो व्यक्ति एकादशी की महिमा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। जो भक्तगण भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, वे मरणोपरांत विष्णु लोक में वास करते हैं। जो एकादशी की महिमा के चौथाई भाग को सुनते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में और कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। हमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक जैसा समझना चाहिए। हमें दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कामदा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी इस वर्ष 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। एकादशी के व्रत के लिए पूरा दिन फलाहार करते हुए व्रत किया जाता है। अब मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और ठाकुर रहते थे। दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी। वे एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। इसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण उस नगर के सारे ब्राह्मण ठाकुर से नाराज़ हो गए और ठाकुर का बहिष्कार कर दिया। फिर उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा और उसे आत्मग्लानि होने लगी। ठाकुर ने उस ब्राह्मण की तेरवी करने की सोची तो शेष ब्राह्मणों ने उसे उसके द्वारा आयोजित भोज में जाने से मना कर दिया। ब्राह्मणों के विरोध और गुस्से के कारण वह स्वयं को दोषी मानने लगा। वह मानसिक तौर पर दुखी रहने लगा। फिर वह एक साधु से मिला। साधु ने उसे इस हत्या के पाप से निवारण का उपाय बताया। इसके बाद साधु ने ठाकुर को कामदा एकादशी का महत्व बताया और उसे कामदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया और उसे बताया कि अगर वह कामदा एकादशी का व्रत करेगा तो उसके पाप से मुक्ति हो जाएगी। फिर उसने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा। कामदा एकादशी के दिन जब वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था तो उसे सपने में भगवान विष्णु दिखाई दिए। उस सपने में भगवान विष्णु ने उसे कहा कि एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण तुम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ब्राह्मण हत्या के अपराध के बोध से मुक्त होकर ठाकुर ने कामदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में लोगों को बताया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है और व्यक्ति की अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको कामदा एकादशी की पूजा के बारे में बताती हूँ। कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा आरंभ करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और विष्णु भगवान की पूजा शुरू करें। पहले भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं, फिर चंदन का तिलक चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और मीठा चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं और विधि विधान से विष्णु आरती करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।